वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंसर्ट टैब, जिसमें कि टाइमलाइन, स्लाइसर ये सब के बारे में बात किए हुए थे। स्लाइसर देखे थे, टाइमलाइन नहीं देखे थे, क्योंकि टाइमलाइन जो होता है वो आपका पाइवट टेबल पर यूज होता है। और जब हम पाइवट टेबल का सीरीज बना रहे थे तो उसमें हमने टाइमलाइन को डिस्क्राइब किया हुआ था। आज देखेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट जो होता है ना, ये प्रिंटिंग से रिलेटेड होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, एक्सेल डॉक्यूमेंट को या वर्ड के भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज होता है पेज लेआउट सेक्शन। तो पेज लेआउट में जो हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं वो है थीम ग्रुप। थीम ग्रुप का यूज कब होगा? ये जब आपका जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट होगा, तब थीम का यूज होगा। जैसे कि अभी हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन टैब दिखाई दे रहा। तो डिजाइन टैब तभी दिखाई देगा जब आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट रहेगा। इसके बाद अगर हमें थीम चेंज करना होगा तो हम थीम में जाएंगे और कोई भी एक थीम को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे आपका पूरे डेटा का लुक चेंज हो जाएगा एक ही बार में। फॉन्ट का स्टाइल, कलर, साइज सब ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थीम। तो हम कोई एक सिलेक्ट करके रख लेते हैं। इसके बाद मिलेगा कलर। अब थीम के अकॉर्डिंग कलर भी चेंज हो जाता है, तो आप कोई भी अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा फ़ॉन्ट। आप अपने पूरे टेबल का फ़ॉन्ट एक बार में अगर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके पूरे टेबल पर एक ही बार में अप्लाई होगा। इसके बाद मिलेगा मार्जिन। मार्जिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आपको मार्जिन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि प्रिंटर द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को काट दिया जाए। क्योंकि अगर मार्जिन को हम बहुत कम रखते हैं तो प्रिंटर क्या करेगा, ये साइड से काट देगा। तो मार्जिन में जाते हैं और सबसे बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होता है ना, ऊपर में सबसे पहले दिखाई देता है। ये आपको स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब कि ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है और हमें नॉर्मल रखना चाहिए। नॉर्मल रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम ज़ूम करते हैं, जैसे ही आप मार्जिन को क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने मार्जिन को क्लिक किया और नॉर्मल सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर हम ज़ूम करेंगे तो देखिए, ये आपको एक डॉट लाइन दिखाई देगा। डी और ई के बीच में जो लाइन है, ये डॉट लाइन दिखाई देगा। ये कब आएगा? जब आप सेट प्रिंट एरिया यूज करेंगे या मार्जिन यूज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका यूज होता है पेज को इंडिकेट करने के लिए। अगर हम जूम आउट करते हैं, ज़्यादा जूम आउट करेंगे, तो ये आपको कुछ इस तरह से बॉक्स बन जाएगा पेज। अब यहाँ पर इसका मार्किंग ये है कि ये सबको एक एक पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था आपका मार्जिन से रिलेटेड। तो इसमें अगर मार्जिन दिए हुए हैं तो आपको डॉट डॉट लाइन से इंडिकेट करके दिखाया जाएगा कि आपका जो एक पेज का डेटा है वो कितने दूर में आ रहा है। अब जैसे कि हमारा एक डॉट लाइन लगा हुआ है डी के पास, इसका मतलब हुआ कि ए से लेकर डी तक का कॉलम जो है ना, एक पेज पर आएगा और इसके बाद का जो डेटा है वो दूसरे पेज पर आएगा। अगर हम कंट्रोल पी बटन यूज करेंगे या फिर फाइल में जाकर प्रिंट पर जाएंगे, तो ये देखिए, ए से लेकर डी तक। डी में कौन है? रीजन है। तो अगर कंट्रोल पी करते हैं, ऑर्डर आईडी, डेट, सेल्समैन और रीजन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि राइट हैंड में कुछ गैप ज़्यादा है। एक कॉलम वहाँ पर फिट हो सकता था, ठीक है, लेकिन ये मार्जिन के वजह से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम मार्जिन को थोड़ा कंट्रोल कर लें, तो ये हमारा जो ई वाला कॉलम है ना, वो भी पेज नंबर 1 पर शिफ्ट हो सकता है। अभी हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारा जो डॉट लाइन है वो डी में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं कि मार्जिन में जाते हैं और सबसे नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे एक नैरो भी दिखाई दे रहा है। नैरो अगर क्लिक करते हैं, तो ये आपका जो डॉट लाइन था, अब वो डी पर नहीं है। देखिए, डी पर अब कोई डॉट लाइन नहीं है। अब ये डॉट लाइन आपका चला गया ई और एफ के बीच में। अब कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका एक और कॉलम ऐड हो जाएगा आपका प्रिंटिंग वाले पेज में। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है, हमने नॉर्मल किया था। तो नॉर्मल का लेफ्ट राइट टॉप जो है वो 1.9 के आसपास दिया हुआ है। और नैरो का अगर यूज करते हैं तो नैरो में लेफ्ट में 0.64 सेंटीमीटर है, जबकि नॉर्मल में लेफ्ट साइड में 1.78 सेंटीमीटर का मार्जिन दिया हुआ है। तो नैरो करते हैं ना, तो ये जो सबसे कम से कम जो पेज का मार्जिन होता है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। अगर आप अपना मार्जिन कस्टम करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ कस्टम मार्जिन में जाइए, नीचे सबसे। अभी ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे।
ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है। सबसे पहले तो हमें ये दिखाई देगा इसमें पेज। तो पेज में आपका दो तरह का ओरिएंटेशन दिखाई देगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि पेज का हाइट ज़्यादा रहेगा और लैंडस्केप का मतलब होता है कि पेज का विड्थ ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आता है स्क्रॉलिंग। यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे हमें। अब इसके नीचे पेपर साइज है, तो पेपर साइज हमारा A4 है। अब जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो कौन से साइज पर परफेक्ट आ रहा है। अगर आपके पास प्रिंटर है कि A3 पेज या उससे भी ज़्यादा बड़ा पेज को प्रिंट आउट कर सकता है, तो अभी जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा दिखाई दे रहा है ये A4 में फिट नहीं आएगा। तो इसके लिए आप A3 साइज यूज कर सकते हैं। A4 जो होता है A3 से काफ़ी छोटा होता है और A3 जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है A4 से भी और लेटर साइज से भी। तो यहाँ पर अगर हम A4 रखे हैं तो ये जो डेटा है ना वो मल्टीपल पेज पर आएगा। मतलब कि इसका सारा कॉलम एक पेज पर फिट नहीं होगा। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉट लाइन जो दिखाई दे रहा है वो E और F के बीच में दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर देंगे और ओके करेंगे तो ये हमारा पोर्ट्रेट जो पेज है वो ना वो रोटेट हो जाएगा। अब इसका विड्थ ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डॉट लाइन देखेंगे तो G और H के बीच में आ गया। ठीक है, देखिए ये जूम करेंगे तो आपको G और H के बीच में डॉट लाइन दिखाई देगा। इसके बाद हम वापस जाते हैं मार्जिन में और कस्टम मार्जिन में जाते हैं और पेज में जाते हैं। सबसे पहले हम पेज का देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पेज के बाद अगर आप पेज चेंज करना चाहते हैं तो पेज के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और जो भी पेज आपको चाहिए यहाँ से आप कोई भी एक पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। A3 बड़ा होता है, A4 उससे छोटा होता है, A5 उससे भी ज़्यादा छोटा होता है। अब इसके बाद हमें मिलेगा मार्जिन। दूसरे टैब में जाएंगे तो मार्जिन्स मिलेगा। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉप, हेडर, लेफ्ट, राइट, बॉटम और फुटर। हेडर और फुटर जो होता है ना ये टॉप और बॉटम में दिखाई देता है। हेडर जो होता है वो टॉप ऑफ पेज और फुटर जो होता है वो बॉटम ऑफ पेज में दिखाई देता है। ये हेडर और फुटर जो होता है ये कुछ एक्स्ट्रा फिक्स कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए होता है जो कि हर पेज पर दिखाई देता है। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो पेज का जो टॉप मार्जिन है वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो भी मार्जिन दिए हुए हैं इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अप बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ेगा, डाउन वाले पर क्लिक करेंगे तो ये कम होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और इसका जो मार्जिन जो है वो मार्जिन आप इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा सेंटर ऑन पेज। अगर हम यहाँ पर पेज देखते हैं, डायलॉग बॉक्स जो देखते हैं, यहाँ पर एक डॉट बॉक्स बॉक्स बना हुआ है जैसे कि एक्सेल का सेल होता है वैसे ही सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दोनों ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है सेंटर ऑन पेज, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये तब यूज होता है जब आप थोड़ा सा डेटा को प्रिंट करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको टिक कर देंगे तो ये आपका हॉरिजेंटली सेंटर में चला आएगा और वर्टिकल को भी टिक कर देंगे तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। तो अगर आप कोई भी डेटा प्रिंट कीजिएगा तो ये पेज के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। मार्जिन कम करना होगा तो एक बार ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर में, उस नंबर को अगर आप कम कीजिएगा तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं, प्रिंट करते हैं तो अभी यहाँ लेफ्ट साइड में काफ़ी मार्जिन दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मार्जिन में जाते हैं और कस्टम मार्जिन में जाकर लेफ्ट साइड के मार्जिन को 0 कर देते हैं और राइट साइड के मार्जिन को भी 0 कर देते हैं और ओके कर दिए। अब इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में कोई भी जगह नहीं दिखाई दे रहा और राइट साइड में कोई भी जगह नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ना ये आप स्टेपल कर पाइएगा और ना ही इंडेक्स फाइल में इसको लगा पाइएगा। तो आपको कभी भी अगर प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को तो चारों तरफ स्पेस जरूर छोड़ना चाहिए। तो आप अगर इस तरह से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो ये आपको अरेंज करने में काफ़ी मुश्किल कर सकता है क्योंकि आप ना तो स्टेपल कर पाइएगा और ना ही इसको स्पाइरल कर पाइएगा। ठीक है, वापस जाते हैं यहाँ पर कस्टम मार्जिन में और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। अब कभी-कभी हमारे पास ये होता है कि जैसे कि हमने इसको प्रिंट किया, तो प्रिंट करने पर देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है 38 पेज। तो ये कौन-सा पेज है? नंबर ऑफ पेज यहाँ पर होना चाहिए ऊपर में या नीचे में। तो अगर हमें पेज नंबर ऐड करना है हमारे प्रिंट आउट वाले डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मार्जिन में जाना है, कस्टम मार्जिन में जाएँगे और ये आपको ऊपर में दिखाई देगा हेडर एंड फुटर।
और नीचे में दिखाई देगा यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और हेडर लिखा हुआ है ये, और उसके नीचे है नन। तो नन को क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा पेज 1। पेज 1 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेज 1। जब इसको प्रिंट करेंगे और दूसरे वाले पेज पर यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर पेज 2 दिखाई देगा ऑटोमेटिक, और पेज 3 दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि ये दिखाई, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 38 पेज है, तो आपको पेज नंबर जो है ना वो दिखाई देना चाहिए 3 ऑफ 38। तो इस तरह से अगर हमें करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस कस्टम मार्जिन में जाना होगा और हेडर फुटर में जाने के बाद यहाँ से आपको दिखाई देगा पेज 1 ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इसको अगर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 1 ऑफ 1। तो ओके करेंगे इसको अगर और प्रिंट में जाएंगे कंट्रोल पी, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 ऑफ 38। और फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, 2 ऑफ 38। तो ये पेज का अगर नंबरिंग करना होगा तब हम इसका यूज कर सकते हैं। पेज के नंबरिंग के लिए फिर से ध्यान देंगे कि मार्जिन में जाएंगे और कस्टम मार्जिन में जाने के बाद हेडर और फुटर वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पेज नंबर इनेबल कर देना होगा। अगर आपको डेट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे कस्टम हेडर दिखाई देगा। कस्टम हेडर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अगर हमने यहाँ पर लिखा लेफ्ट और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा राइट, ओके कर दिया, तो ये आपको कहाँ पर दिखाई देगा, देखिए जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट वाला बॉक्स का कंटेंट दिखाई दे रहा है, सेंटर में सेंटर वाला दिखाई दे रहा है और राइट साइड में राइट वाला कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो ये 3 बॉक्स का पोजीशन हो गया, लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में। काम इसका कुछ भी नहीं है, बस इसका एक पोजीशन डिफाइन हो गया कि कौन सा लेफ्ट में दिखाई देगा, कौन सा राइट में और कौन सा सेंटर में। इसका यूज हम अगर करना चाहें, जैसे कि हम यहाँ से लेफ्ट वाले कंटेंट को हटा देते हैं, कस्टम हेडर में जाते हैं, लेफ्ट वाले सेक्शन को हटा दिया हमने। अब यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए डेट 7 जो लिखा हुआ है ये डेट है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट दिखाई देगा। अगर टाइम चाहिए तो यहाँ से टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर ओके हो जाएगा। और इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर अब आपका डेट और टाइम दोनों दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो दो डेट और टाइम है ना, दोनों कंप्रेस एक ही में सटा हुआ आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों के बीच में एक स्पेस ऐड कर देना है। वापस यहाँ हेडर फुटर में जाएंगे और कस्टम हेडर में जाएंगे और यहाँ से एंड के बाद, एंड से पहले डेट के बाद एक स्पेस देंगे और ओके कर देंगे। ये अब आपका यहाँ पर एक स्पेस दिखाई देगा। ये होगा डेट ऐड करने के लिए। अगर आपको पिक्चर ऐड करना है हेडर में तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर हेडर फुटर और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर सेकंड लास्ट में देखेंगे दाहिने साइड में तो इंसर्ट पिक्चर दिखाई देगा। इसको क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर आपको ऐड करना है वो पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका पिक्चर भी हेडर में दिखाई देने लगेगा। उसी तरह से सेम ऑप्शन होता है आपका फुटर के लिए। यहाँ पर कस्टम फुटर दिया हुआ है। ये फुटर जो होता है ना वो नीचे में दिखाई देता है, जैसे कि पेज नंबर जो होता है वो जनरली नीचे में होता है, तो हम यहाँ पर पेज नंबर दे सकते हैं। ठीक है, सेंटर में जाते हैं और यहाँ पर हमने दिया पेज, ओके कर दिया। यहाँ भी ओके करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर नीचे में पेज नंबर आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह का अगर पेज नंबर चाहिए तो यहाँ पर भी सेम अगर स्टेप यूज करेंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर हेडर फुटर में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप कस्टम फुटर दिखाई देगा या फिर नीचे फुटर में जाएंगे, यहाँ पर भी आपका सेम ऑप्शन दिखाई देगा जो कि हेडर के लिए दिखाई दे रहा। तो सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा पेज 1 ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसको क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब प्रिंट करना है तो प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर पेज 1 ऑफ 38 दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिर्फ मार्जिन से रिलेटेड। इसके बाद ओरिएंटेशन, यहाँ पर ओरिएंटेशन स्टार्टिंग में भी देखे थे हम, यहाँ पर पेज में गए थे तो ओरिएंटेशन 2 दिखाई दे रहा था। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है सीट। अब यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने पर जो पहला पेज आ रहा है वो तो ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मार्जिन में जा रहा हूँ और मार्जिन में जाने के बाद इसको मैंने किया पोर्ट्रेट और ओके। इसके बाद मार्जिन को हम नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर में देखते हैं तो ऊपर में ऑर्डर आईडी, डेट, सेल्समैन और रीजन दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सेकंड पेज पर मूव करते हैं तो यहाँ पर तो कुछ हेडिंग नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं कि हेडिंग सब पर रिपीट हो, हर पेज पर हेडिंग दिखाई दे। तो उसके लिए वापस जाना होगा मार्जिन में और कस्टम मार्जिन में जाएंगे
और यहाँ पर सीट दिखाई देगा, सबसे लास्ट में चले जाएंगे सीट में एक प्रिंट एरिया दिखाई देगा। अभी प्रिंट एरिया की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं प्रिंट टाइटल्स के बारे में। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है रो टू रिपीट एट टॉप, ठीक है, और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो हमें लेफ्ट साइड में तो कुछ रिपीट नहीं कराना है, हमें रिपीट कराना है टॉप में। तो हम टॉप वाले बॉक्स में कर्सर प्लेस करेंगे और टॉप वाले हेडर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा और ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद अगर हम प्रिंट करते हैं तो ऊपर में आपका हेडर दिखाई दे रहा। अगर हम सेकंड पेज पर जाते हैं तो सेकंड पेज पर भी हेडर दिखाई देगा। थर्ड पेज पर जाएंगे, मतलब अब आप किसी भी पेज में जाइएगा ना तो हेडर सब में रिपीट होता जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं वापस मार्जिन में, और मार्जिन में जाने के बाद सीट में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया जो होता है ना ये काम का टॉपिक है। अगर आपको सिर्फ सेल्समैन और रीजन और कैटेगरी ये सिर्फ 3 ही कॉलम को प्रिंट करके ले जाना है और इतना ही डेटा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले तो हम यहाँ से मार्जिन में जाएंगे और कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा सीट। प्रिंट एरिया में जाएंगे और जितना डेटा आपको प्रिंट करना है वो उतना को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। इसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे तो सिर्फ उतना ही डेटा हमारा प्रिंट होगा। अब ये सेंटर में क्यों आ रहा? सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने मार्जिन में ये सेट किया हुआ था। अगर हम यहाँ पर देखेंगे मार्जिन में तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, सेंटर ऑन पेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टिक लगा हुआ। इसको हटा देंगे, ओके कर देंगे। अब प्रिंट करेंगे तो ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आएगा। अब कभी भी हम प्रिंट करेंगे ना तो सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा, लेकिन अब हमें पूरा डेटा प्रिंट करना होगा तो दो तरीके से कर सकते हैं। प्रिंट एरिया में जाएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया क्लिक कर देंगे, या फिर मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से सीट में जाने के बाद जो प्रिंट एरिया का हमने लोकेशन दिया था ना उस लोकेशन को डिलीट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे। कंट्रोल पी, अब ये सारा डेटा आएगा। और सेट प्रिंट एरिया के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमें प्रिंट करना है। उसके बाद प्रिंट एरिया में जाकर सेट प्रिंट एरिया को क्लिक कर देंगे। ये शॉर्टकट है, अब काफ़ी नज़दीक दिखाई देता है ये। कंट्रोल पी करेंगे तो सिर्फ उतना ही डेटा प्रिंट होगा जितना आप सेलेक्ट किए थे। अब अगर क्लियर करना है तो वापस प्रिंट एरिया में जाएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो ये सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। अब अगर प्रिंट करेंगे तो सारा जो डेटा था वो प्रिंट होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में ये नॉर्मल टेबल की तरह प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि एक्सेल सीट की तरह प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दो ऑप्शन है। यहाँ पर ग्रिड लाइन और हेडिंग दोनों व्यू में टिक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ग्रिड लाइन में भी प्रिंट अनचेक है और हेडिंग में भी प्रिंट अनचेक है। अगर ये दोनों को हम चेक कर देते हैं ना तो ये एक्सेल सीट की तरह, मतलब कि जो हेडर है ABCD और इधर रो का हेडर है 1 2 3, इसको हेडर बोल रहा है, तो ये आपका प्रिंट होने लगेगा एक्सेल की तरह। देखिए अब यहाँ पर ABC और इधर 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। तो एक्सेल सीट की तरह अगर प्रिंट करना हो तो यहाँ पर आप प्रिंट को चेक कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम दिखा देता है, ना के बराबर। ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता कि आप एक्सेल सीट की तरह प्रिंट करके लाइए। अब यही दोनों काम हम प्रिंट टाइटल से भी कर सकते थे और यहाँ से भी मार्जिन में भी जाकर कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर सीट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका ग्रिड लाइन और हेडर फुटर ये सब दिया हुआ रहेगा, तो इसको भी हम क्लिक करके प्रिंट कर सकते थे। ठीक है, तो जो मार्जिन होता है ना वो सारा ये ओवरऑल जो होता है पेज लेआउट का वो सारा मार्जिन में ही मिल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा साइज। पेपर का अगर साइज मेंटेन करना है तो यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हमने मार्जिन में भी बताया था कि पेपर का साइज यहाँ से मेंटेन हो सकता है। हम A4 साइज रखेंगे क्योंकि जो मार्केट में प्रिंट होता है नॉर्मल प्रिंटर से वो A4 साइज का पेज प्रिंट करता है या फिर लेटर साइज का पेज प्रिंट होता है। इसके बाद अगर आपके एक्सेल के सीट पर बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और ऑफलाइन में जाएंगे और जो भी पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रिंटर है, इसको हमने प्रिंट किया तो ये आपको कुछ इस तरह से बिखरा हुआ दिखाई देता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बैकग्राउंड यूज करें एक्सेल के सीट में। इसको डिलीट करना होगा तो वापस डिलीट बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा।
अब यहाँ पर दिखाई देगा प्रिंट टाइटल्स, तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शन देखा था प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट को चेक किया हुआ था, वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ग्रिड लाइन और ये सारा जो पेज सेटअप का ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो हम मार्जिन का देखे थे सारा सेम ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देता है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट जो होता है ना, ये काफ़ी डेंजरस ऑप्शन होता है। अगर आपको कहीं-कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता है कि 100 पेज के डेटा को 1 पेज में कैसे प्रिंट करें? तो इसमें हम क्या करते हैं कि थंबनेल को देखकर हम वहाँ पर ये सोचते हैं कि 100 पेज के डेटा 1 पेज में अगर हम प्रिंट कर लेंगे तो हमारा 99 पेज बच जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी हो जाता है हमारा कि हम 100 पेज के डेटा को 1 पेज में प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हम 100 पेज के डेटा को 1 पेज में प्रिंट करेंगे ना, तो वो लेंस लगाकर देखेंगे तब भी वो हमें दिखाई नहीं देगा। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कंट्रोल पी किया हमने, हमारे पास 39 पेज है। अब हम इसको कर देते हैं कि 1 पेज में प्रिंट करना है, तो ऑटोमेटिक है। हमने इसमें कर दिया विड्थ को 1 पेज और हाइट को भी हमने कर दिया 1 पेज, ठीक है? अब इसको हमने प्रिंट किया। अब इसको आप कुछ भी कर लीजिए, ये आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला, ठीक है? तो ऐसा लालच नहीं करना है कि 100 पेज के डेटा को 1 पेज में कैसे प्रिंट करें, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अरेंज। अरेंज जो होता है ये आपका शेप के लिए होता है। जब आप शेप पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में शेप का यूज़ होता है, शेप को फॉरवर्ड करना, बैकवर्ड करना, वो उसका काम होता है यहाँ पर अरेंजमेंट में। ठीक है? अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।